अध्याय 37। फिर बसलेल ने बबूल की लकड़ी का संदूक बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ, चौड़ाई 1.5 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। उसने उसको भीतर बाहर चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की बाड़ बनाई और उसके चारों पायों पर लगाने को उसने सोने के 4 कड़े ढाले। 2 कड़े एक ओर और 2 कड़े दूसरी ओर लगे। फिर उसने बबूल के डंडे बनाए और उन्हें सोने से मढ़ा और उनको संदूक के दोनों ओर के कड़ों में डाला कि उनके बल संदूक उठाया जाए। फिर उसने चोखे सोने के प्रायश्चित वाले ढकने को बनाया। उसकी लंबाई 2.5 हाथ और चौड़ाई 1.5 हाथ की थी। और उसने सोना गढ़कर 2 करूब प्रायश्चित के ढकने के दोनों सिरों पर बनाए। एक करूब एक सिरे पर और दूसरा करूब दूसरे सिरे पर बना। उसने उनको प्रायश्चित के ढकने के साथ एक ही टुकड़े के दोनों सिरों पर बनाया और करूबों के पंख ऊपर से फैले हुए बने और उन पंखों से प्रायश्चित का ढकना ढपा हुआ बना और उनके मुख आमने सामने और प्रायश्चित के ढकने की ओर किए हुए बने। फिर उसने बबूल की लकड़ी की मेज को बनाया। उसकी लंबाई 2 हाथ, चौड़ाई 1 हाथ और ऊंचाई 1.5 हाथ की थी। और उसने उसको चोखे सोने से मढ़ा और उसमें चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। और उसने उसके लिए 4 अंगुल चौड़ी एक पटरी और इस पटरी के लिए चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। उसने मेज के लिए सोने के 4 कड़े ढालकर उन चारों कोनों में लगाया जो उसके चारों पायों पर थे। वे कड़े पटरी के पास मेज उठाने के डंडों के खानों का काम देने को बने। उसने मेज उठाने के लिए डंडों को बबूल की लकड़ी के बनाया और सोने से मढ़ा। और उसने मेज पर का सामान अर्थात परात, धूपदान, कटोरे और उंडेलने के बर्तन सब चोखे सोने के बनाए। फिर उसने चोखा सोना गढ़ के पाए और डंडी समेत दीवट को बनाया। उसके पुष्पकोश, गांठ और फूल सब एक ही टुकड़े के बने। और दीवट से निकली हुई 6 डालियां बनी। 3 डालियां उसके एक ओर से और 3 डालियां उसके दूसरी ओर से निकली हुई बनी। एक एक डाली में बादाम के फूल के सरीखे 3-3 पुष्पकोश, एक एक गांठ और एक एक फूल बना। दीवट से निकली हुई उन 6 डालियों का यही आकार हुआ। और दीवट की डंडी में बादाम के फूल के समान अपनी अपनी गांठ और फूल समेत 4 पुष्पकोश बने। और दीवट से निकली हुई 6 डालियों में से 2-2 डालियों के नीचे एक एक गांठ दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। गांठें और डालियां सब दीवट के साथ एक ही टुकड़े की बनी। सारा दीवट गढ़े हुए चोखे सोने का और एक ही टुकड़े का बना। और उसने दीवट के 7 दीपक और गुलतराश और गुलदान चोखे सोने के बनाए। उसने सारे सामान समेत दीवट को किक्कार भर सोने का बनाया। फिर उसने बबूल की लकड़ी की धूप वेदी भी बनाई। उसकी लंबाई 1 हाथ और चौड़ाई 1 हाथ की थी। वो चौकोर बनी और उसकी ऊंचाई 2 हाथ की थी। और उसके सींग उसके साथ बिना जोड़ के बने थे। ऊपर वाले पल्लों और चारों ओर के बाजुओं और सींगों समेत उसने उस वेदी को चोखे सोने से मढ़ा और उसके चारों ओर सोने की एक बाड़ बनाई। और उस बाड़ के नीचे उसके दोनों पल्लों पर उसने सोने के 2 कड़े बनाए जो उसके उठाने के डंडों के खानों का काम दे। और डंडों को उसने बबूल की लकड़ी का बनाया और सोने से मढ़ा। उसने अभिषेक का पवित्र तेल और सुगंध द्रव्य का धूप गंधी की रीत के अनुसार बनाया।